हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल संगणक ज्ञान में। और हम लोग थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ द डीएफए। किसी भी डीएफए को कैसे मिनिमाइज करना है। तो ये हमारा एक डीएफए दिया हुआ है जिसे हमें मिनिमाइज करना है दोस्तों। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है, सबसे पहले हमें किसी भी डीएफए की उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो टेबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, लेट्स सी। कि सबसे पहले हमें सारी स्टेट्स यहाँ पे लिख लेनी है राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो Q0, देन Q1, Q2, Q3 एंड Q4। और इसके सारे ट्रांजैक्शंस लिख लेने हैं कि A एंड B पे इसके क्या ट्रांजैक्शंस हैं। और यहाँ पे हम डिनोट कर देंगे इनिशियल स्टेट ये है एंड Q4 हमारी फाइनल स्टेट है। दिस इज Q4। तो हम फाइनल स्टेट को ऐसे डिनोट करते हैं। देन जल्दी से टेबल फिल करते हैं दोस्तों। Q0 को A दिया, कहाँ पे गए हम? Q1 पे गए। Q0 को B दिया, हम कहाँ पे गए? Q2 पे गए। सिमिलरली Q1 को A दिया, Q1 पे ही रहे एंड Q1 को B दिया, कहाँ पे गए दोस्तों? Q3 पे गए। सिमिलरली Q2 पे देखते हैं दोस्तों। A दिया, कहाँ जा रहे हैं? Q1 पे। B दिया Q2 पे। Q3 को देखिए दोस्तों, Q3 को हमने A दिया तो Q1 पे एंड B दिया तो Q4 पे। दोस्तों Q4 को हमने A दिया तो Q1 पे एंड B दिया तो Q2 पे। तो ये पहला स्टेप हमने कर लिया है। यहाँ पे हमने डीएफए से टेबल बना ली। क्योंकि टेबल से हमें क्वेश्चन के ट्रांजिशंस जल्दी से देखने में बहुत ही आसानी रहती है और कंपैरिजन करने में आसानी रहती है। तो अब करना क्या है दोस्तों कि ये जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं उनको हमें दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसमें आइटरेशंस होंगे। तो हम पहला आइटरेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहले आइटरेशन को हम बोलते हैं पाई जीरो। सो पाई जीरो में हम क्या करेंगे, एक सेट हम बना लेंगे जिसमें हमारे सारे नॉन फाइनल स्टेट्स होंगे और एक सेट बनाएंगे जिसमें हमारा फाइनल स्टेट होगा। या एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स हैं तो वो सारी फाइनल स्टेट्स होंगी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हमारी फाइनल स्टेट है Q4। उसके अलावा जितनी है, लेट्स से Q0, Q1, Q2 एंड Q3, तो ये सारी आ जाएंगी एक सेट में। तो ये सेट हो गया हमारा नॉन फाइनल स्टेट्स का और ये हो गया फाइनल स्टेट का। अब हम यहाँ से आइटरेशन को आगे बढ़ाएंगे। पाई वन। तो पाई वन में क्या करना है कि जो स्टेट सिंगल है उसको छोड़ के, जैसे ये सेट है इसमें हमारी चार स्टेट है, तो इसमें हम हर एक पेयर को चेक करेंगे कि वेदर इट कैन स्टे इन द सेम सेट, मतलब ये एक ही सेट में रह सकता है क्या। सॉरी। तो कैसे इसको चेक करेंगे दोस्तों, हम जाएंगे Q0 पे। इसको चेक करने का तरीका ये है कि लेट से हम पहले चेक कर रहे हैं पेयर Q0 और Q1 को। तो Q0 और Q1 एक साथ रह सकते हैं क्या, ये हमें चेक करना है। तो दोस्तों Q0 को अगर हम A दे रहे हैं, Q0 को यहाँ पर देखिए, Q0 को A दिया तो कहाँ पे जा रहे हैं? Q1 पे। एंड Q1 को A दिया तो कहाँ पे जा रहे हैं? Q1 पे। तो मतलब अगर Q0 और Q1 दोनों को हम A दे रहे हैं तो Q1 पे जा रहे हैं। तो Q1 हमें ये चेक करना है कि इससे पहले वाले आइटरेशन में यानी पाई जीरो में जो Q1 है वो एक ही पार्टीशन में है क्या? हाँ, तो यहाँ पे देखिए Q1 क्या है, एक ही पार्टीशन में। सिमिलरली A के लिए हमने चेक कर लिया, अब B के लिए चेक करेंगे। तो Q0 को B दिया तो कहां जा रहे हैं दोस्तों? Q0 को B दिया तो हम जा रहे हैं Q2 पे। और Q1 को B दिया तो कहां जा रहे हैं दोस्तों? हम जा रहे हैं Q3 पे। तो अब ये चेक करना है कि ये जो Q2 और Q3 है पाई जीरो में एक ही सेट में है क्या? तो ये देखिए एक ही सेट में है, Q2 एंड Q3 दोनों एक ही सेट में है। इसका मतलब क्या है
कि Q0 के साथ में Q1 रह सकता है एक ही सेट। अब Q0 Q1 चेक कर लिया हमने, नाउ वी विल चेक Q0 एंड Q2। तो Q0 और Q2 चेक करेंगे। तो Q0 को A दिया, कहां जा रहे हैं हम, A देने पे देखते हैं कहां जा रहे हैं। A देने पे Q0 जा रहा है Q1 पे, एंड Q2 को A दिया तो ये भी जा रहा है कहां पे, Q1 पे। दोनों सेम सेट में है दोस्तों, हैं। अब सिमिलरली B के लिए चेक करेंगे। तो Q0 को B दिया, ये जा रहा है Q2 पे, और Q2 को B दिया तो कहां जा रहा है दोस्तों, ये भी जा रहा है Q2 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q0 और Q2 भी साथ में रह सकते हैं, मतलब Q0 Q1 Q2 भी साथ में रह सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या चेक करेंगे दोस्तों, Q0 और Q3 को। तो फंडा यहाँ पे ये है कि जिन दो स्टेट को हमें कंबाइन रखना है, उसको A देने पर वो ऐसी स्टेट में जाना चाहिए जो कि सेम पार्टीशन में हो, एंड B देने पर भी ऐसी स्टेट्स में जाना चाहिए जो सेम पार्टीशंस में हो। तो Q0 को A दिया, कहां गए, Q1 पे, और Q3 को भी A दिया तो कहां गए, Q1। अब Q0 को B दिया, अगर Q0 को B दिया तो B दे के कहां जा रहे हैं दोस्तों हम, Q0 को B दे के जा रहे हैं हम Q2 पे, एंड Q3 को B दे के कहां हम जा रहे हैं, Q3 को B दे के हम जा रहे हैं Q4 पे। मतलब कि Q3 जा रहा है Q2 एंड Q4। तो Q2 और Q4 इससे पहले वाले पार्टीशन में सेम सेट में है क्या, तो नहीं है दोस्तों। यहाँ पे दोनों का सेट अलग है, Q2 यहाँ पे है एंड Q4 अलग सेट में है। इसका मतलब Q0 एंड Q3 साथ में नहीं रह सकते। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे Q3 को अलग कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे Q3 सेपरेट हो गया हमारा। सेम तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, अगेन फिर से चेक करेंगे Q0 और Q1 को साथ में रह सकते हैं क्या। तो यहाँ पे आ जाइए, टेबल में देखिए Q0 और Q1। तो पहले A के लिए चेक करें, ये देखिए दोनों Q1 जा रहे हैं तो ऑब्वियसली सेम सेट में होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, B को चेक करेंगे Q0 और Q1 के लिए। तो एक जा रहा है Q2 पे और एक जा रहा है Q3 पे। तो यहाँ पे अगर इससे पहले वाले सेट में हम देखें तो Q2 इस सेट में है एंड Q3 इस सेट में है। दैट मीन्स क्या कि Q0 एंड Q1 सेम सेट में नहीं रह सकते। तो Q0 सेपरेट हो जाएगा एंड Q1 सेपरेट हो जाएगा दोस्तों। नाउ Q0 और Q2 को चेक करते हैं। तो ये रहा Q0 एंड ये है Q2। तो A देने पर दोनों Q1 पे जा रहे हैं, वेल एंड गुड, एंड B देने पर दोनों कहां जा रहे हैं, Q2 पे। तो मतलब Q0 एंड Q2 दोनों साथ में रह सकते हैं, एंड Q1 क्या हो गया दोस्तों, सेपरेट हो गया। यहाँ पे देखिए ये हमें सिंगल सिंगल स्टेट बन गई। नेक्स्ट आइटरेशन फिर से हम करेंगे। इसमें अगेन यहाँ पे हमें Q0 एंड Q2 को चेक करना है दोस्तों। तो Q0 को A दिया, Q1 है तो सेम सेम सेट ही है, ये वाला सेट है। Q0 एंड Q2 को B दिया तो Q2 Q2 है, वो भी सेम ही सेट में है। तो मतलब Q0 एंड Q2 साथ में रह सकते हैं, एंड बाकी सारे यहाँ पे स्टेट्स क्या है, हमारे सिंगल स्टेट्स हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पाई 2 है एंड पाई 3 है, ये दोनों एकदम सेम है। तो जहां पे भी सेम हो जाए वहां पे हमें प्रोसेस स्टॉप कर देनी है। जब भी दो आइटरेशन सेम हो जाए वी कैन स्टॉप द प्रोसेस। तो अब ये हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इसका मतलब ये हुआ कि Q0 और Q2 जो स्टेट्स हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, आपस में मर्ज कर सकते हैं। वी कैन मर्ज दीज टू स्टेट्स। तो इस टेबल से हमारी जो नई टेबल बन जाएगी वो क्या बनेगी, हमने देखिए एक नई स्टेट बना दी Q0 Q2 नाम से, कंबाइन कर दिया दोनों।
ये Q0 एंड Q2 दोनों क्या हो गई दोस्तों, कंबाइन हो गई। इसमें ट्रांजिशन होगा A का और ट्रांजिशन होगा B का। बाकी सारी स्टेट्स हैं हमारी, Q1 है, Q3 है एंड Q4 है। Q4 हमारी, सॉरी, Q4 हमारी क्या है दोस्तों, फाइनल स्टेट है। तो Q4 जब फाइनल स्टेट है तो स्टार्ट करते हैं। Q0 को A देकर हम कहा जा रहे हैं, Q1 पे। तो Q0 Q2 को भी A देकर हम कहा जाएंगे दोस्तों, Q1 पे। नेक्स्ट हम देखेंगे Q0 को B दिया तो कहां जा रहे थे, Q2 पे जा रहे थे, है ना। Q0 को B दिया तो Q2 पे जा रहे थे, तो Q2 लेकिन अब कंबाइन हो गया Q0 से, तो यहाँ पे हम किस स्टेट में चले जाएंगे, Q0 Q2 स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं Q1 पे। तो Q1 को A दिया, Q1 में ही रह रहे थे, एंड Q1 को B दिया, कहां जा रहे थे, Q3 में। Q3 को A दिया तो Q1, Q3 को B दिया तो Q4, Q4 को A दिया तो Q1 एंड Q4 को B दिया तो हम Q2 पे जा रहे थे, लेकिन अब हमारी स्टेट क्या हो गई है, मर्ज हो गई है, तो ये हो जाएगा Q0 Q2। तो ये बन गया दोस्तों हमारा DFA। अब इसके हिसाब से हम जो है अपना DFA ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए, एक स्टेट बन जाएगी Q0 Q2, इनिशियल स्टेट हो जाएगी। एक स्टेट हमारी बन जाएगी Q1, Q0 Q2 को A दिया तो Q1 एंड B दिया तो सेल्फ लूप। नेक्स्ट हमारी स्टेट बन जाएगी Q3, Q3 को A दिया तो Q1 एंड Q3 को B दिया तो Q4, ये फाइनल स्टेट। एंड Q4 को A दिया तो Q1 एंड Q4 को B दिया तो Q0। तो ये हमारा फाइनल DFA बन गया मिनिमाइज्ड। तो इनिशियल जो DFA था उसमें हमारे 5 स्टेट्स थे, और जो मिनिमाइज्ड DFA है दोस्तों उसमें हमारे 4 स्टेट्स हैं। तो की टेक अवे क्या है, दो बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना है मिनिमाइजेशन का, कोई भी क्वेश्चन हम कर रहे हो सॉल्व। तो पहली चीज है कि हम केवल DFA को मिनिमाइज कर सकते हैं दोस्तों, हम केवल DFA को मिनिमाइज कर सकते हैं, NFA को नहीं। तो अगर क्वेश्चन में कोई NFA दिया है तो पहले हमें उसे DFA में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हम ये मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी भी DFA में इनएक्सेसिबल स्टेट है तो सबसे पहले हमें वो इनएक्सेसिबल स्टेट हटा देनी है DFA से, और उसके बाद फिर मिनिमाइजेशन स्टार्ट करना है। तो इनएक्सेसिबल स्टेट क्या होती है, तो एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे इनएक्सेसिबल स्टेट का। लेट्स से ये एक स्टेट है, तो यहाँ पे जो Q2 है, तो यहाँ पे जो Q2 है दिस इज इनएक्सेसिबल स्टेट, क्योंकि हम कहीं से भी, हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करके इस Q2 पे कभी पहुंच नहीं सकते हैं, मतलब इस Q2 में कोई भी इनकमिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज इनएक्सेसिबल स्टेट। तो जब भी हम मिनिमाइजेशन अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम इनएक्सेसिबल स्टेट को हटा देंगे एंड देन अपना मिनिमाइजेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।